Hello everyone, I am Dr. Vikas Yadav from Gurukul classes. Now, today's topic is rate equation for first order reaction from the chapter Chemical Kinetics. तो कैसे करेंगे? तो let us consider a reaction A gives product. Okay, then according to law of mass action, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. नाउ प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन ए, वेयर के इज इक्वल टू क्या है आपका रेट कांस्टेंट एंड ए इज इक्वल टू क्या है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब कंसंट्रेशन माइनस डी ए अपॉन डी टी. माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के साथ साथ ए की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और टी इन टी टाइम में, ठीक है. तो डी ए अपॉन टी टी यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज इक्वल टू हो जाएगा के एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए. अब इस ए को इधर ले आइए, डी टी को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के डी टी. ओके, नाउ ऑन इंटीग्रेशन अगर हम इस इक्वेशन को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो ऑन इंटीग्रेशन इट बिकम्स माइनस इंटीग्रेट डी ए अपॉन ए, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा के, क्योंकि वो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डी टी. अब इंटीग्रेशन को जब ओपन करेंगे तो इट बिकम्स माइनस लॉग बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी, के इंटीग्रेशन हटेगा टी और प्लस आई, वेयर आई इज इक्वल टू जो है आपका दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. हमारी एक इक्वेशन ये आ गई, माइनस लॉग बेस ई ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई. सपोज दैट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ इफ वी टेक t इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम t को क्या कर दें, ज़ीरो कर दें, मतलब अभी हमने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया है. अगर स्टार्ट नहीं किया है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो. तो ज़ीरो की तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए नॉट के. ए नॉट का मतलब है यहाँ पर ए नॉट इज इक्वल टू है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एट t इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एंड a इज इक्वल टू जो है वो आपकी मैं पहले भी बता चुका हूँ फाइनल कंसंट्रेशन एट टी टाइम. ओके, टी समय के बाद फाइनल कंसंट्रेशन, तो ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है. अगर हम t इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, मतलब अभी हमने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया है, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी. इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम करें तो ये हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई ए नॉट इज इक्वल टू, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि t की वैल्यू आपने जीरो ली है, तो जीरो इंटू के इज इक्वल टू जीरो, और ये बराबर हो जाएगा किसके, i के, ठीक है. दिस इज द वैल्यू फॉर i. अब इस i की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, इस i को रिप्लेस कर दीजिए इस वैल्यू से, ठीक है. तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन वन, तो इट बिकम्स माइनस लॉग बेस ई ए इज इक्वल टू के टी हो गया, और ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग बेस ई ए नॉट. हमने इस i की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर दिया. अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, ठीक है, के टी को यहीं रहने दीजिए. तो ये देखिए माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये के टी इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग बेस ई ए नॉट माइनस लॉग बेस ई ए के बराबर.
तो के टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। नाउ अब इसको क्या करेंगे कि के टी को यहीं रखिए, लॉग बेस ई को कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ए नॉट अपॉन ए, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टी, ठीक है, लॉग बेस ई ए नॉट अपॉन ए के बराबर, ठीक है। सिंस हम लोग जानते हैं कि लॉग बेस ई जो होता है वो बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10 के, ठीक है। नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो के बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस ई ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। This equation is called rate equation. This equation is called rate equation for first order reaction. First order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? रेट इक्वेशन। नाउ अब आगे देखते हैं कि इससे और क्या चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन के लिए हाफ लाइफ, तो फर्स्ट व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ, ओके, व्हाट इज हाफ लाइफ? इट इज द टाइम taken for the reactant, taken by the reactant in which it becomes half of its initial amount, ठीक है। कोई भी रिएक्टेंट अगर अपने इनिशियल अमाउंट का जितने टाइम ड्यूरेशन में हाफ रह जाता है दैट इज कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ। सिंस वी नो दैट हमारी जो रेट इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2.303 अपॉन टी, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इफ वी टेक, हमें हाफ लाइफ निकालनी है, t इज इक्वल टू टी हाफ, तो ए नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट बाई 2, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, ओके। अगर हम टी हाफ ले लें अकॉर्डिंग टू हाफ लाइफ इक्वेशन या हाफ लाइफ डेफिनेशन कि कोई भी अपने इनिशियल अमाउंट का जितने टाइम में हाफ रह जाता है दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। अगर हम टी को हाफ लाइफ ले रहे हैं तो ए जो होगा मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन की कैसी हो जाएगी? हाफ। अब इसको उठाइए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए दोनों वैल्यूज, तो लिखेंगे इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन टू के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन टी की जगह हम क्या लिख देंगे? टी हाफ, ठीक है। ये हो जाएगा लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2, ठीक है। सिंस log 2 की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.3010, वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो k बिकम्स 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3010, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k बिकम्स हाउ मच? 0.6932 अपॉन टी हाफ, ओके, टी हाफ। दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग गुरुकुल क्लासेस। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखते रहिए हमारा चैनल एंड सब्सक्राइब कर लीजिए on YouTube. Thank you.